मुसलमानों को एक खास धर्म की तरफ ढकेला जा रहा है। उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अदालतें और शासन प्रशासन खामोश हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ सरकार के प्रेशर में है। दोस्तों, इन दिनों मौलाना मदनी के कुछ बयान इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हैं और साथ ही कहिए तो मौलाना मदनी को लेकर बहुत सारे हिंदू नेताओं को बड़ा बुरा लगा है। कोई कहता है कि मौलाना मदनी को बांग्लादेश पकड़कर भेज देंगे, तो कोई कहता है कि उनको फांसी दे दो, कोई कहता है कि उनको यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। दोस्तों, उन्हीं पर मौलाना मदनी ने ऐसी बातें बोली कि हमारे पूर्वजों ने जो किया इस हिंदुस्तान के लिए तुम्हारी 7 पीढ़ी भी नहीं कर सकती। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मौलाना मदनी एक बार फिर गरजे और सबके तारों को कर दिया है तार तार और खुलकर पूरी मुखालफत की है और मीडिया की तो धज्जियां उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मौलाना मदनी को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा है। न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, हर तरफ मौलाना मदनी की ही चर्चा है। दोस्तों, मौलाना मदनी ने ऐसा क्या बोल दिया कि पूरे में बवाल मच गया। मौलाना मदनी ने बड़े मुखर होकर सबके तारों को ऐसा छेड़ा कि सबके तार जुड़ने लगे और ऐसा जुड़े कि सोचिए, मौलाना ने एक बार फिर से ऐसा गरजे हैं कि दोस्तों अच्छों की बोलती मौलाना ने बंद कर दी है। दोस्तों, मौलाना ने बहुत कुछ कहा। मौलाना ने साफ कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को उनके ऊपर जुल्म, उनके ऊपर हर तरह के प्रेशर बनाए जा रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है। जगह जगह दाढ़ी टोपी देखकर उन्हें अपमानित किया जाता है, जगह जगह उन्हें रोका जाता है, उन्हें आतंकवादी साबित किया जाता है, उन्हें जिहाद से जोड़ा जा रहा है, उनके मकान दुकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन्हें तमाम तरह से इज़ा पहुंचाई जा रही है और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। मौलाना मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों के साथ वो जुल्म हो रहा है कि मुसलमान अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो जाए, ये भी तक मौलाना मदनी ने कहा। मौलाना मदनी को दोस्तों न्यूज़ चैनल पर सबसे ज़्यादा मौलाना मदनी ने कहा कि न्यूज़ चैनल ही मुसलमानों की छवि खराब करने का सबसे बड़ा जरिया रहा है और न्यूज़ चैनल ने ही, ये जो गोदी मीडिया है, इनकी तो धज्जियां उड़ा कर रख दी। ये किसी से बात नहीं करना था। यही एक निजी जो एनडीटीवी है, उस चैनल पर बात करते करते मौलाना मदनी उस चैनल को छोड़कर चले गए क्योंकि उनके हक की बात हो ही नहीं रही थी। और वहाँ पर जो गुंडे एंकर बैठे होते हैं ना, गुंडे एंकर, आप समझ रहे हैं ना किस तरह की बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी उलेमा से बात करने के लिए उनको ज्ञान की ज़रूरत है और जबकि जाहिल एंकर बैठा दिए जाते हैं केवल गुंडई करने के लिए, केवल वही सवाल पूछने के लिए जो इनके आकाओं ने इन्हें सवाल दिया होता है। और इन लोगों ने मुसलमानों की छवि को इस कदर खराब किया है कि हर जगह दाढ़ी और टोपी देख करके मुसलमानों पर हमले हो जाते हैं। इन सब को मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमान आज गली मोहल्ले कूचे सड़कों पर निकलता है तो उसे अपनी सुरक्षा का डर सताने लगता है कि कहां पर हम सुरक्षित होंगे, 4 लोगों की भीड़ आएगी और हमें झूठे आरोप में फंसाकर पीट पीट कर मार डालेगी, नहीं तो दाढ़ी टोपी देखकर रोका जाएगा और उन्हें जय एसआर के नारे लगवाए जाएंगे। सब कुछ तो चल रहा है दोस्तों, आंखों देखा तो चल रहा है। इन्हीं सबको मौलाना मदनी ने कहा। अब मौलाना मदनी के इस बयान को लेकर के तमाम हिंदूवादी जो नेता हैं बिखर पड़े हैं। दोस्तों, ये देखिए, एबीपी न्यूज़ की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ कि संगीत सोम कैसे बिखरे हैं। इसके बाद भी इनके खबरें बताऊंगी दोस्तों। जमातिये उलमाए हिंद प्रमुख मौलाना मसूद मदनी के जिहाद पर दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को मेरठ में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संगीत सोम ने कहा है कि जिहाद का समर्थन करने वालों को सनातनी लोग मरते मरते पाकिस्तान तक छोड़ कर आएंगे। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने देश में मदरसे को बंद करने की अपील कहा कि मदरसों में सिर्फ आतंकी ही निकलते हैं। दोस्तों, मदरसे में आतंकी निकलते हैं, लेकिन
तलवार लहराते, हथियार लहराते, गाली बकते, तो मुझे तो सनातनी ही वीडियो दिखाई पड़ता है। कोई मुसलमान सड़कों पर हथियार लहराता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हाँ, टैग आतंकवादी का मुसलमानों पर जरूर लगा है। एक छोटी सी रैली भी सनातनियों की निकलती है तो उसमें भी कट्टा, हथियार, बल्लम, फरसे, आपत्तिजनक नारे, मुसलमानों के आपत्तिजनक नारे, उनके उलेमाओं के नारे, तो तमाम तरह की गंदी हरकत उस रैली में दिखाई पड़ती है। एक रैली निकली हुई थी, बहुत बड़े वाले बाबा थे उसके अंदर, उस रैली को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले थे। उन्हीं बाबा के मुंह से गालियां निकल रही थी, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर दा का। उनकी रैली में तलवार लहराई गई, बल्लम, फरसे, हथियार, पिस्टल निकाले गए, रैलियों में आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो क्या यह आतंकवादी नहीं है? मुझे कोई भी एक वीडियो दिखा दो जिसमें मुसलमान इस तरह की हरकत करते हुए नजर आए। हाँ, मुसलमानों ने आई लव का पोस्टर जरूर निकाला था और उससे इनको आपत्ति हुई थी, जिससे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर भी चले, गोलियां भी चली और उनकी टांगे भी तोड़ी गई और पीठ भी तोड़ी गई। आगे सुनिए दोस्तों, मैं आपको और भी खबर बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये है इंडिया टीवी की खबर है, एनडीटीवी की खबर है कि मदनी साहब खरी बात कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा मीडिया और सरकारों ने फैलाए हैं। दोस्तों, मुसलमानों की छवि खराब करने का सबसे पहला जो दारोमदार है ना, वो मीडिया का है। मीडिया ने ही मुसलमानों को अभी हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट हुए हैं, जिस आतंकवादियों ने दिल्ली ब्लास्ट किए हैं, ये फ़र्ज़ है कि जो पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, अगर किसी से पूछताछ करती है तो उसको ही आतंकवादी ठहरा करके एकदम, नाम सलमान पठान अगर नाम है, खान है, तो उसको पूरी तरह से उसके ऊपर आरोप साबित हो ना हो, उसको आतंकवादी बनाकर मीडिया खूब चला रहा था। लेकिन जब हिंदू नाम जुड़ता है, प्रियंका का नाम जुड़ता है, ये कोई अभी आज की डेट में एक महिला पकड़ी गई हैं जो भागवत नाम की हैं, और इस तरह से उनका भी चलाना नहीं है क्योंकि नाम जो है वो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ 24 लिखता है कि कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहा है, मौलाना मदनी ने कहा। मौलाना मदनी ने इस बेस पर कहा कि जो कोर्ट है मुसलमानों पर होते जुल्म को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि मुसलमान लगातार अपनी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। आन दिन वीडियो आ रहे हैं, आन दिन मुसलमान मारा जा रहा है, आन दिन मुसलमानों के घर पर बुलडोजर जबरदस्ती चलाए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा है, पुरानी मज़ारों मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जिसको आज़ादी के बाद जैसा का तैसा रहने के लिए कहा गया, लेकिन हिंदूवादी मस्जिदों और मदरसों को तोड़े जा रहे हैं। तो मौलाना मदनी ने कोर्ट को भी कहा कि क्या कोर्ट ने आंखें बंद कर रखी है। दोस्तों, यही नहीं, आपको मैं बता दूं, असम पहुंचते ही जमातिए हिंद के मोहम्मद मदनी ने, मतलब महमूद मदनी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से कहा कि मैं आ गया हूं। हेमंत बिस्वा ने कहा था ना मौलाना मदनी के कि जब मौलाना मदनी ने एक सवाल किया था, लोगों से कहा था कि मैं दोबारा गरजे थे, कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर महमूद मदनी मेरे हाथ लगे तो सीधा बांग्लादेश भेज दूंगा। तब असम पहुंचे हैं मौलाना मदनी और कहा कि मैं असम आ गया हूं। मेरे जैसे आदमी जिसके बाप दादा आज़ादी की लड़ाई में 20 साल जेल में रहे, उन्हें ये लोग बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत खूब। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारी जमातिए उलमाए हिंद की वो ताकत थी जब पहली बार 1857 की आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले हम लोग थे। 1 लाख से ज़्यादा उलमाओं की शहादत देने वाले, आज़ादी की जंग का परचम लहराने वाले हम लोग थे। और आज हमें ही अपनी पहचान छुपाने के लिए और हमें ही कहा जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिस्ट्री उठाओ और पढ़ो तो तुम्हारे समझ में आएगी कि 1857 के बागी सबसे पहले जमाते उलमा के जो उलमा थे वो लोग थे और अंग्रेज़ों से लोहा लेते थे। अंग्रेज़ डर के मारे इस कदर डर गए थे कि शहर शहर गांव गांव के तमाम दाढ़ी टोपी वालों को उठाकर मार दिया था कि उलमाओं से ये लोग डरते थे कि उनके पास वो पहुंच थी, वो ताकत थी, वो समझ थी, ये पढ़े लिखे थे, इसलिए अंग्रेज़ उससे डरते थे। इसलिए
कोई मर भी जाता था तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बरसों ढूंढा जाता था कि किस गांव में एक उलेमा मिल जाए कि जनाजे की नमाज पढ़ा दी जाए। लाशों से बदबू आने लगती थी कि अब जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई उलेमा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने ढूंढ ढूंढ के मार दिए थे। किस लिए मार दिए थे? कि इन लोगों ने आज़ादी की सबसे पहले आवाज उठाई थी। रेशमी रुमाल की तहरीर लिखने वाले जमाती उलमा के मदनी साहब के खानदान के लोग थे। इनके बाबा दादा सब थे और आज मुसलमानों को ही अपनी पहचान बताने के लिए उनको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ रहे हैं। ये सब बात मौलाना मदनी ने कही और यही सारी मिर्ची लगी है हिंदूवादी नेताओं की, जिन्होंने अपने ही क्षेत्र में कभी झंडे नहीं फहराए। और तो और मैं आपको बताऊं, एक भी कोई ऐसा नहीं जिसमें आज़ादी की जंग में नाम लिखा हो, नाम आगे आया हो। देखना ही है तो जाओ इंडिया गेट पर जो नाम लगे हैं मुसलमानों के, देख कर आओ कितने नाम लिखे गए हैं और कितने नाम हिडन हैं। हमसे हमारी देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मौलाना मदनी ने बहुत सारी बातें की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या सच में मुसलमान अब अपने आप को समझने लगा है? सुरक्षा का सवाल खड़ा होने लगा, इसलिए उलमाए अब बाहर निकलने लगे, क्योंकि जमाते उलमाओं ने पूरी दुनिया में उलमा दिए हैं। अब उलमाओं के ज़रिए मुसलमान अपने आप को सुरक्षित समझेगा और अपनी एजुकेशन को मजबूत बनाएगा, समझ और जानकारी रखेगा। नमस्कार।